नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान में त्योहार, और आज मैं राजस्थान में त्योहारों में आपके लिए लेके आया हूं आश्विन यानी आश्वज महीने के त्योहार और कार्तिक यानी कात्ती महीने के प्रमुख त्योहार। इन त्योहारों पर अपने चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक महीने के दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष होता है और अंतिम पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। तो अब अपने देखते हैं आशोज कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार है और आशोज शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार है और क्या इनकी विशेषता है, इनकी अपने चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आशोज कृष्ण पक्ष में एकम को जो त्योहार आता है उसे कहते हैं क्षमा पाणी पर्व। यानी इस दिन हमसे कोई पाप कर्म हो गए, उन पाप कर्मों की जो जैन लोग होते हैं, जैन समाज में प्रचलित है ये, वो जिनालयों में या जैनालयों में जाकर क्षमा याचना करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं कोई जो पाप कर्म हो गए उनसे, उनके लिए। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्षमा पाणी पर्व। कब आता है एकम को, तो क्षमा एक ही बार मांगी जाती है, ध्यान रखना, एकम को क्षमा पाणी पर्व। नेक्स्ट, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में तो नवरात्रे होते हैं और आशोज के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध होते हैं। तो श्राद्ध आपने सुना होगा, 16 श्राद्ध होते हैं। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और आशोज कृष्ण अमावस्या तक चलते हैं। तो इसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं उनका श्राद्ध भी किया जाता है। और इसी पक्ष में सांझी पक्ष होता है। एक सांझी एक लोक देवी है। सांझी एक क्या है, लोक देवी, जिसके चित्र बनाए जाते थे घरों में। कुंवारी कन्याएं इनकी पूजा करती है। तो जो सांझी है वो आशोज महीने के एकम से लेकर अमावस्या तक चलती है और तिथि के अनुसार इसका आकार बढ़ता रहता है दोस्तों। तो सांझी पक्ष भी आशोज के कृष्ण पक्ष में आता है। सांझी त्योहार आता है, सांझी की बारात भी निकाली जाती है। नेक्स्ट, बिश्नोई संप्रदाय में गुरु जाम्बो जी का मेला आशोज अमावस्या को बढ़ता है। वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, एक बार आशोज में और दूसरी बार फाल्गुन अमावस्या को। तो ये हमारा आशोज महीने का कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया। दोबारा देखिए दोस्तों, एकम को क्षमा पाणी पर्व है और यह पक्ष श्राद्ध पक्ष भी है और सांझी लोक देवी की इस पक्ष में पूजा होती है। कुंवारी कन्या इनकी पूजा करती है और अमावस्या को जाम्बो जी का मेला। शुक्ल पक्ष में नवरात्रे। तो ये जो नवरात्रे हैं ये शरद ऋतु में आते हैं। नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं तो इन्हें शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। पहले नवरात्रे चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में और दोबारा आशोज के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि। माता की पूजा होती है, देवी के 9 स्वरूपों की यहाँ पूजा होती है। नवमी तक नवरात्रे चलते हैं और नवमी का अगला दिन आता है दशमी, जिसे क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, दशहरा। अष्टमी को दुर्गाष्टमी। जो दुर्गा अष्टमी है ये भारत में पश्चिमी बंगाल की प्रसिद्ध है। दुर्गा अष्टमी भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी बंगाल की प्रसिद्ध है दुर्गा अष्टमी, ये ध्यान रखिएगा। दशहरा, तो दशहरा यानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण को मार दिया था, रावण का अंत हो जाता है। तो दशहरा मनाया जाता है आशोज के शुक्ल पक्ष में। और यदि दशहरे की अपने बात करें, राजस्थान में दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, कोटा का। और कोटा में जो दशहरा मेला है इसकी प्रारंभ सवाई माधो सिंह ने की थी। इसका आरंभ किसने किया था, सवाई माधो सिंह ने। किसने किया था, सवाई माधो सिंह ने इसका क्या किया था, आरंभ किया था। और भारत में जो दशहरा प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है जी मैसूर का। भारत में दशहरा कहां का प्रसिद्ध है, मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है, कर्नाटक में। और दशहरा देखने का जो शौकीन, यदि प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए भी दशहरा देखने का शौकीन कौन था, तो मुगल बादशाह जो जहांगीर था वो दशहरा देखने का क्या था, शौकीन था। तो मुगल सम्राट जहांगीर कोटा का दशहरा देखने के लिए आता था।
कोटा में दशहरा मेला शुरू किसके शासनकाल में हुआ? सवाई माधो सिंह के शासनकाल में। ये अच्छाई यानी बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना गया है दशहरा। और दशहरे के दिन ही अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। कब? दशहरे को। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा और खेजड़ी वृक्ष की पूजा। प्राचीन काल में क्या होता था, जो राजपूत राजा होते थे वो अपने विजयी अभियान है, जो युद्ध अभियानों की शुरुआत भी कौन से दिन से किया करते थे? दशहरे के दिन से किया करते थे। साम्राज्य विस्तार के लिए अपने अभियानों की शुरुआत कब किया करते थे? दशहरे के दिन से किया करते थे। और दशहरे पर एक पक्षी है लीलटांस। लीलटांस, तो लीलटांस जो पक्षी है इसके दर्शन क्या माने गए हैं? शुभ माने गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो त्योहार आता है उसे कहते हैं अपने शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन 16 कलाओं से पूर्ण चांद दिखाई देता है, इसीलिए इसको खीरोत्सव भी कहा जाता है। खीरोत्सव क्यों? क्योंकि इस दिन खीर बनाकर और बाहर रख देंगे कपड़े से ढककर, या जाली से ढककर, ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें पड़े, खीर बनाकर और सुबह उस खीर को खाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा को खीरोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन रास लीला भी प्रारंभ हो जाती है, तो इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रास पूर्णिमा। तो नेक्स्ट हमारा जो महीना आता है वो आता है कार्तिक। कार्तिक को कार्ती भी कहते हैं और सिख समाज के जो लोग हैं इसे कत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कत्ता। कार्तिक महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं दोस्तों? तो कृष्ण पक्ष में करवा चौथ आती है। कृष्ण पक्ष में क्या आती है? करवा चौथ। इस दिन जो स्वार्गन स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती है, तो ये क्या कहलाता है? करवा चौथ। और करवा चौथ का जो मेला है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बना हुआ है। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आती है दोस्तों, ध्यान रखना। धनतेरस, इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर आए थे, तो भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है या धनतेरस। और इस दिन कोई भी धातु के बर्तन खरीदना क्या माना गया है? शुभ। अब दीपावली का जो त्योहार है ये मोस्टली 5 दिन तक लगातार त्योहार आते हैं दीपावली में। तो क्या होता है, जैसे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज, लगातार 5 त्योहार हमें देखने को मिलते हैं। तो पंच महोत्सव का जो आगाज होता है या शुरुआत होती है वो कब से होती है? धनतेरस से। पंच महोत्सव की शुरुआत कब से होती है? धनतेरस से होती है। और समापन कब होता है पंच महोत्सव का? पंच महोत्सव समाप्त, तो ये समाप्त कब होता है? भाई दूज के दिन हो जाता है। रूप चौदस या इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? छोटी दीपावली। यह व्रत करने से महिलाएं सौंदर्यवान बनती है, सौंदर्यवती बनती है। सौंदर्य प्राप्त करने के लिए रूप चौदस का या छोटी दीपावली के दिन क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है। यमराज जी की भी इस दिन क्या की जाती है? पूजा। दीपावली माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था, तो दीपोत्सव भी इसी दिन होता है। कब? दीपावली के दिन। और दीपावली के दिन जो बणिए लोग हैं वो अपने बही खाता यानी व्यापारी वर्ग अपने बही खातों की पूजा अर्चना करता है। बही खातों की क्या करता है? पूजा अर्चना। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनका निधन भी कब हुआ था? दीपावली के दिन हुआ था। कब हुआ था? दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन बही खातों की पूजा अर्चना, महालक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। यह दीपावली है। दीपावली का अगला दिन अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है या गोवर्धन घर के बाहर जो बनाते हैं गोबर से, और आपको पता है उसकी पूजा की जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की, गोकुल वासियों की क्या की थी? रक्षा की थी। अन्नकूट महोत्सव जो प्रसिद्ध है ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा
राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। वल्लभ संप्रदाय का, कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। भाई दूज, इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तो इसे भाई दूज का त्योहार कहते हैं। और इसी दिन पंच महोत्सव क्या हो जाता है? समाप्त। पंच महोत्सव का प्रारंभ धनतेरस से होता है और समापन कब होता है? भाई दूज पर। नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है, इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। एकादशी को देव उठनी एकादशी, यानी देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु अपने 4 महीने की नींद से उठ जाते हैं और इस दिन शादी का सबसे बड़ा मुहूर्त होता है और चौमासा यहाँ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यक्रमों का प्रारंभ। चौमासा समाप्त और जो मांगलिक कार्यक्रम है वो यहाँ क्या हो जाते हैं दोस्तों? प्रारंभ हो जाते हैं। इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु उठेंगे तो तुलसी और कृष्ण का विवाह करवा दिया जाता है। तो तुलसी विवाह वो भी कब होता है? देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह, देव उठनी एकादशी। लेकिन तुलसी एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, वो आप ध्यान रखना। कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी, पुष्कर का मेला और सावा का मेला ये कब बढ़ता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसका क्या किया गया था? वध किया गया था दोस्तों। तो ये अपने आश्विन और कार्तिक महीने के त्योहार हैं, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो अगला महीना हमारा आएगा मार्गशीर्ष या मिंगसर। नेक्स्ट महीना है मिंगसर, तो हम पढ़ेंगे मिंगसर या मार्गशीर्ष के त्योहार। मार्गशीर्ष का ही दूसरा नाम मिंगसर है या मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष में इंपोर्टेंट त्योहारों की बात करें तो एक तो कृष्ण पक्ष होता है, जिसे मैंने आपको बताया प्रत्येक महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और प्रत्येक महीने का जो अंतिम पक्ष है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा महीना है मार्गशीर्ष। अब मार्गशीर्ष तो बहुत ही कम बोलते हैं, इसको ज्यादा क्या बोलेंगे? मिंगसर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिंगसर बोलते हैं इसको। मिंगसर महीने में भी 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कृष्ण पक्ष में कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है एकादशी को। एकादशी को कहते हैं मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी यानी मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, तो गीता जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती भी मनाई जाती है कब? शुक्ल पक्ष में। तो देखना मार्गशीर्ष में एक ही त्योहार है एकादशी को। कौन सा? मोक्षदायिनी एकादशी, यानी ये व्रत करने से मोक्ष का फल प्राप्त होता है। और गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा महीना है वो है पौष। अब पौष को अपने पो भी कहते हैं। इस महीने को भी 2 पक्षों में बांटा गया है, एक पक्ष शुक्ल और दूसरा पक्ष कृष्ण। पहला पक्ष कृष्ण और अंतिम पक्ष कौन सा है? शुक्ल। यहाँ शुक्ल पक्ष में कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है, लेकिन कृष्ण पक्ष की 10वीं को एक त्योहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं पार्श्वनाथ जयंती। पार्श्वनाथ जयंती। और ये पार्श्वनाथ कौन थे दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पार्श्वनाथ हैं ये जैनों के 23वें तीर्थंकर हैं। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन हमारे बाड़मेर जिले में नाकोडा स्थान पर मेला लगता है, नाकोडा मेला। नाकोडा मेला भी कब लगता है? पौष कृष्ण 10वीं को। और ये जो नाकोडा है बाड़मेर में, नाकोडा बाड़मेर को मेवा नगर कहा जाता है। जो नाकोडा स्थान है बाड़मेर का, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर। मेवा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जैन धर्म के सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। किसके? जैन धर्म के सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए नाकोडा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। मेवा नगर का मतलब ये नहीं भी यहाँ अखरोट बादाम होते हैं, यहाँ
यानी जैन धर्म के सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए नागोटा बाड़मेर को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। तो मार्गशीर्ष में हमने शुक्ल पक्ष में एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी और पौष में कृष्ण पक्ष की दशमी को पार्श्वनाथ जयंती या नागोटा मेला बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट जो हमारा महीना आता है वो आता है माघ का महीना दोस्तों। तो अब अपने पढ़ेंगे माघ के महीने के प्रमुख त्योहार। तो आज हमारा जो त्योहारों का जो चैप्टर है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं माघ के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट त्योहार आते हैं। माघ को माघ भी कहा जाता है। यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों महीनों में ही इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। तो कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में चौथ को संकट चौथ या तिलकुटी चौथ। एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, चौथ का त्योहार हमेशा कृष्ण पक्ष में ही मनाया जाता है। चौथ जितनी भी चौथ आएगी सारी की सारी 12 चौथ है 12 महीनों में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चौथ है वो अपने वैसे 2 ही होती है, एक करवा चौथ होती है और एक संकट चतुर्थी। लेकिन 4 चौथ है जिन्हें बड़ी चौथ कहा जाता है। एक बैसाख महीने में आती है, बैसाख के बाद में आपकी बैसाख के बाद में कार्तिक महीने में आएगी, कार्तिक के बाद में माघ में आएगी और एक ज्येष्ठ महीने की जो चौथ आती है इन्हें सबसे महत्वपूर्ण चौथ माना गया है। ये बड़ी चौथ है। तो चौथ जब भी पूछा जाए तो याद रखना केवल कृष्ण पक्ष में ही चौथ का त्योहार आता है। शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद देखना बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चौथ का यदि चांद आपने देख लिया तो कहा जाता है कि चोरी का आरोप लग जाता है। शुक्ल पक्ष में चौथ का चांद शुभ माना गया है। तो हमारे दादा परदादा भी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यही कहा करते थे भी शुक्ल पक्ष में चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संकट चौथ या तिलकुटी चौथ। अब माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या, अब जो मौनी अमावस्या का त्योहार है ये माघ अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन जो भगवान मनु हैं, भगवान मनु का जन्मोत्सव, भगवान मनु का जन्मोत्सव या इनका जन्मदिन है या इनका हैप्पी बर्थडे है। मनु कौन थे? सृष्टि का प्रथम पुरुष जो जल प्रलय के बाद में बचा था वो कौन था? मनु। और उनकी शादी श्रद्धा से होती है। मनु और श्रद्धा का विवाह हुआ, उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। कितनी है जी? 7 अरब है। ये भगवान मनु का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? मौनी अमावस्या को। शुक्ल पक्ष की यदि बात करें तो पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है दोस्तों बसंत पंचमी। बसंत पंचमी या इसी दिन माता सरस्वती का क्या होता है? पूजन होता है। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी या सरस्वती का पूजन होता है। और जो राजस्थान सरकार है वो मेधावी छात्राओं को इस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण करती है। किसका वितरण करती है? गार्गी पुरस्कार का वितरण करती है। नेक्स्ट जो पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा में जो प्रमुख मेले बढ़ते हैं यहाँ, तो मात्र कुंडिया मेला जो बढ़ता है वो कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो ये हमारे माघ महीने के त्योहार थे। माघ के बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो महीना आएगा वो आएगा फाल्गुन। और फाल्गुन को अपने फागण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फागण। तो फागण महीने के त्योहार अपने देखते हैं। फाल्गुन या फागण कह दो चाहे फाल्गुन कह दो, तो इसमें फागोत्सव यानी होली जो आती है वो कौन से महीने में आती है? फाल्गुन में। और महाशिवरात्रि भी आती है, वो भी कौन से महीने में आती है? फाल्गुन। तो फाल्गुन महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। फाल्गुन या फागण। फागण महीने के कृष्ण पक्ष की यदि अपनी बात करें तो कृष्ण पक्ष में 13 को सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि का कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? करौली का।
इस दिन भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कब? महाशिवरात्रि के दिन। और अमावस्या को मैंने बताया था, फाल्गुन अमावस्या को जाम्बोजी का मेला, जाम्बोजी का मेला कब बनता है? फाल्गुन अमावस्या को। अब अपने चलते हैं दोस्तों फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष की बात करें तो दूज को एक त्योहार है, फुलेरा दूज। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है फुलेरा दूज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को दादू दयाल जी की जयंती, दादू दयाल जयंती। और दादू दयाल जी की जयंती राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? नारायणा। जो नारायणा स्थान या नरेना है ये कहाँ है? जयपुर में है। तो दादू दयाल जी की जयंती मनाई जाती है। और ये जो दादू दयाल जी हैं इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? इन्हें कबीर कहते हैं। दादू दयाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 में हुआ था, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसके बाद में जो त्योहार आता है एकादशी को आंवला एकादशी, आंवला एकादशी या इसे आमलकी ग्यारस भी कहते हैं, आमलकी ग्यारस। इस दिन क्या होता है दोस्तों? यानी एक तो आंवला नवमी कार्तिक महीने में आती है और आंवला एकादशी कब आती है? फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी दिन ढूंढ पूजा भी होती है। क्या होती है? ढूंढ पूजा। अब ढूंढ पूजा क्या है दोस्तों? ढूंढ उत्सव होता है जब प्रसूता स्त्री यानी संतान प्राप्त होने के बाद में उसके घर में यानी जो बालक हुआ है उसकी बुआ जो आती है घर में थापे वगैरह लगाती है। तो ये प्रोग्राम क्या कहलाता है? ढूंढ कहलाता है। तो ढूंढ पूजा का त्योहार भी मनाया जाता है। नेक्स्ट जो पूर्णिमा है फाल्गुन पूर्णिमा, देखो अमावस्या को दीपावली आती है और होली आती है पूर्णिमा को। तो फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन, होलिका दहन। तो होलिका दहन है ये कब होता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को रंग खेला जाता है या फाग खेला जाता है या गेर खेला जाता है, ये चैत्र कृष्ण एकम को, जिसे दुलंडी कहते हैं। और दुलंडी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को। और इसी दिन कोटा जो जिला है यहाँ सांगोद का नहान, सांगोद का नहान और आवा का नहान ये भी कब होता है दोस्तों? होलिका के दिन होता है। होली के दिन मनाया जाता है। और होली के दिन ही जयपुर में सभ्य समाज द्वारा, सभ्य समाज है एक जयपुर में, तो सभ्य समाज द्वारा जन्म मरण और परण का त्योहार या परण का उत्सव मनाया जाता है। जन्म मरण और परण का उत्सव होली के दिन कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। जन्म मरण परण के उत्सव में महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? यहाँ पोते का जन्म दिखाया जाता है, बाप की अर्थी दिखाई जाती है और परण यानी बेटे का विवाह दिखाया जाता है दोस्तों। क्या दिखाया जाता है? बेटे का विवाह, पिता की अर्थी और पोते का जन्म। ये जन्म मरण और परण का जो त्योहार है ये कहाँ का है? होली के दिन जयपुर में मनाया जाता है। और इल्लो जी की जो सवारी है वो भी कब निकाली जाती है? होली के दिन बाड़मेर में निकाली जाती है इल्लो जी। और इल्लो जी कौन थे? होलिका के प्रेमी थे दोस्तों। तो इसी के साथ राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार थे हिंदुओं के, मुस्लिमों के, पारसियों के, सिखों के, ईसाइयों के, ये सारे जो त्योहार हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा राजस्थान में प्रमुख लोक देवता, वो वीडियो अपने नेक्स्ट पार्ट में राजस्थान के लोक देवताओं का अपना अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे संभव अकेडमी के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। ओके।